नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस वीडियो में हम नई शिक्षक भर्ती के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कल प्रयागराज में बीटीसी प्रशिक्षुओं के द्वारा एक धरना दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा यह मांग की जा रही थी कि सरकार जल्द से जल्द बेसिक में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करे और इसके अलावा इंटर कॉलेजों में, हाई स्कूल्स में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, तो उन पदों पर भी भर्ती होनी चाहिए। यह लगातार मांग रही है। हालांकि कल की जो मुख्य मांग थी बेसिक में नए पदों पर भर्ती के लिए थी, और जवाब ये मिला है कि नए सेवा चयन आयोग के द्वारा विभागों को पत्र लिखकर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है, जिसको आप अध्याचन कह सकते हैं। यहाँ पर सभी विभाग, जैसे बेसिक शिक्षा विभाग में कितने पद रिक्त हैं, अब इसकी जानकारी दी जाएगी। माध्यमिक विद्यालयों में कितने पद रिक्त हैं, इंटर कॉलेजों में कितने पद रिक्त हैं, इन सभी का ब्यौरा संबंधित विभाग के द्वारा बोर्ड को दिया जाएगा और उसके बाद उसमें भर्ती के लिए फिर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा और शासन के द्वारा जब हरी झंडी दी जाएगी तब नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो अभी तक जो प्राप्त सूचना है, इसमें जो हाई स्कूल और इंटर कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती है, इसमें 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं। तो संभावना है कि इन पदों पर ज़्यादा उम्मीद लग रही है भर्ती की पहले। और बेसिक में जो अभी रिक्त पद हैं, जिसमें कि लगभग 51,000 पद 69,000 की सुनवाई के दौरान जब सरकार ने माने थे, और उसके अलावा ये 27,000 पद जो अभी हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, तो इतने पद तो रिक्त साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अब इन रिक्त पदों पर शासन का क्या स्टैंड है, अभी आने वाले समय में तय होगा। और अभी तो फिलहाल विभाग ही रिक्त पदों का ब्यौरा तो दे, क्योंकि कल जब अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया तो स्थिति जानने का प्रयास किया गया कि वर्तमान में नए शिक्षक भर्ती की क्या स्थिति है। तो यही स्पष्ट बताया गया कि जो सेवा चयन बोर्ड है, इसके द्वारा 11 को ही पत्र लिखकर सभी विभागों से सूचना मांगी गई है अध्याचन के लिए कि कितने पद आपके पास रिक्त हैं, उसकी सूचना दी जाए। अब ये विभाग, संबंधित विभाग, अब यहाँ पर लखनऊ से फिर आगे की कार्रवाई हो सकती है कि ये इनको जल्द से जल्द सूचना दें ताकि एग्जैक्ट डाटा मिल सके। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि वर्तमान में थोड़ी सी प्रक्रिया कुछ गतिमान है समायोजन की। तो समायोजन की प्रक्रिया गतिमान होने के कारण अभी एग्जैक्ट, क्योंकि कई टीचर सरप्लस हैं और कई जगह टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, तो जब ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तब एग्जैक्ट डाटा और बेहतर तरीके से निकलेगा। लेकिन पहले के अगर रिक्त पदों को देखें तो वो तो पहले से ही क्लियर है, क्योंकि जब विधानसभा में सरकार के द्वारा एक बार स्वीकार किया गया था कि 97,000 के आसपास पद रिक्त हैं, और कोर्ट में भी स्वीकार किया गया था, ये तो जग जाहिर है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अब देखना ये है कि विभाग क्या रिप्लाई देता है और उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया क्या हो पाती है। ठीक है, ये तो तय है कि जो हाई स्कूल हैं और इंटर कॉलेज हैं, यहाँ पर भर्ती की उम्मीद है, अधिक है, और जल्द ही भर्ती देखने को मिल सकती है इस संबंध में। लेकिन प्राथमिक का क्लियर नहीं हो पा रहा है थोड़ा सा कि किस प्रकार से आगे भर्ती होने वाली है। अभी आप देख रहे थे कल ही कुछ विद्यालयों को बंद कर 40 से कम नामांकन वाले विद्यालयों पर तलवार लटक गई है। आरटीई एक्ट कहता है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा वहीं मिले, और अभी सरकार ने के द्वारा जो नई तरीके से विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, तो इसमें भी तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती के लिए बाधक हो सकती हैं। तो 40 से कम नामांकन है, तो ये अब वहाँ पर विद्यालयों को मर्ज किया जाएगा दूसरे विद्यालयों में, तो जाहिर सी बात है एक विद्यालय जो वहाँ पर कम नामांकन है उसका अस्तित्व संकट में आ रहा है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं न कहीं विचारणीय हैं, जिस पर विचार करना आवश्यक है। फिलहाल इस पर तो सरकार विचार कर रही है, लेकिन आम शिक्षक या आम अभ्यर्थी क्या विचार कर रहा है, ये अभी किसी को पता नहीं है। सूचना आपको है। हाँ, नई शिक्षक भर्ती के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो मैंने आपको स्पष्ट कर दी हैं। बाकी अन्य कोई सूचना रहेगी तो इस चैनल के द्वारा आपको दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।